अगर गोरखपुर से रवि किशन चुनाव हारे तो सीएम योगी की छवि पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार काजल निषाद इस बार रवि किशन को कड़ी टक्कर दे रही है? 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने गोरखपुर से करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। तो क्या 3 लाख का अंतर भेद पाना सपा के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए आसान होगा? आइए आपको बताते हैं और आपको बताते हैं कि वाराणसी के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट गोरखपुर का क्या समीकरण बन रहा है, चुनावी समीकरण इस वक्त क्या बन रहा है, आइए आपको बताते हैं। तो पिछले 26 वर्षों से योगी आदित्यनाथ के दम पर गोरखपुर में भगवा लहरा रहा है। इस बार भी सीट को जीतना योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ से किसी भी कारण से रवि किशन चुनाव हार जाते हैं तो इसका सीधा असर सीएम योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ढाक पर पड़ेगा। उनके राजनीतिक विरोधी इस हार का फायदा उठा सकते हैं। तभी इस सीट को जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लगातार रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी यहां विकास के साथ साथ गोरखपुर पीठ और योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट मांग रही है। तो चलिए इस सीट का समीकरण बताते हैं आपको, यहाँ कौन कौन से वोटर हैं और किन वोटरों का यहाँ पर ज्यादा दबदबा रहता है। तो गोरखपुर में लगभग 20 लाख से अधिक वोटर हैं। इस संसदीय सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। सभी पर बीजेपी का इस वक्त कब्जा है। इस सीट को लेकर माना जाता है कि निषाद वोटर की आबादी को देखते हुए सपा ने 2009 को छोड़कर 8 बार निषाद कैंडिडेट को मैदान में उतारा। हालांकि ये अलग बात है कि 2018 के लोकसभा उपचुनाव को छोड़ दें तो हर बार यहां सपा चुनाव हारी, लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये आपको बताते हैं। वहीं इस बीच गोरखपुर में एक फैक्टर जो है इस वक्त काम कर रहा है, जो योगी आदित्यनाथ और रवि किशन को मुश्किल में डाल सकता है। वह है सपा का एक बार फिर से निषाद प्रत्याशी को मैदान में उतारना। यहाँ निषाद यादव मुस्लिम वोट बीजेपी का काम खराब कर सकते हैं। तो गोरखपुर लोकसभा के कुल वोटर्स में से करीब 5.5 लाख निषाद वोटर वहां पर हैं, 2,30,000 के करीब यादव भी हैं, 2 लाख के आसपास मुस्लिम वोट भी वहां पर हैं और 2 लाख दलित वोट भी हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी को अगर मुड़ गए तो हो सकता है कि यहाँ पर सपा सीट निकाल सकती है। इसके अलावा 3 लाख ब्राह्मण ठाकुर वोट हैं, 1 लाख करीब बनिया भूमिहार वोट भी हैं, जो बीजेपी के लिए अच्छी वोटिंग करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी इनके दम पर वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ समीकरण ही नहीं है। निषाद वोट अगर एकजुटता से सपा के प्रत्याशी काजल निषाद को पड़ गया तो यहाँ पर मुस्लिम और यादव वोट के सहारे यहाँ पर सपा यानी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ पर अपना ये चुनाव निकाल भी सकता है। आपको याद होगा कि 2018 का उपचुनाव जिसमें निषाद वोटों ने बीजेपी को उपचुनाव हरा दिया था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी उसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को मैदान में उतारा था, उपचुनाव था, लेकिन सपा के प्रत्याशी प्रवीण निषाद ने उन्हें करीब 22,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था और ये सब हुआ था निषाद वोटरों के बदौलत। और यहाँ पर इस बार भी निषाद मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन बन गया तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो ये सीट बीजेपी जीत सकती है ऐसा कहा नहीं जा सकता। यहाँ समीकरण कब बदल जाए पता नहीं चल सकता। जो मैंने समीकरण आपको बताए वो जिस ओर पलटेंगे उसकी यहाँ पर जीत हो सकती है। बीजेपी और सपा के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है और अब देखना होगा कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है और ये लड़ाई कितनी करीब होती है। तो इस सीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ में देखते रहें India.com।